KP classes, dedicated to excellence. Hello everyone, welcome to KP classes. This is me, your mentor, and welcome to our geography series in which we are going to revise geography. So आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? MCQ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप एलिमिनेशन ट्रिक्स को यूज़ करके, लॉजिक यूज़ करके, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आराम से MCQs को सॉल्व कर सकते हैं. ये जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. The road between Chandigarh Manali was constructed by which of the following? ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आता है आपका. ठीक है, चंडीगढ़ मनाली हाईवे किसने करा है? देखिए एलिमिनेशन ट्रिक यूज करते हैं. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD के अंदर ये नहीं आता है, पहली बात. ठीक है, PWD का ये काम नहीं होता. वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, रोड्स नहीं बनाता. और नेशनल हाईवेज बनाता है, और ये नेशनल हाईवे नहीं है. बचा क्या? BRO. तो एलिमिनेशन यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे. BRO बनाएगा आपका. ठीक है, एंड BRO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो हिली टेरेन होता है, जहाँ पे डिफिकल्टी होती है, तो वहां की रोड्स कौन बनाता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाता है. बॉर्डर एरियाज में, डिफिकल्ट टेरेन्स में, ठीक है, जहाँ पे कनेक्टिविटी कम होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए. Next question. Identify the area where lift irrigation is available in the Indira Gandhi Canal Command area. Fine. This is the next question. ठीक है, तो इसमें इरिगेशन आपका कहाँ पे आता है? आपका आता है राइट साइड ऑफ द मेन केनाल. फाइन, राइट साइड ऑफ द मेन केनाल इंटायर एरिया ये यहाँ पे होता है. ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम सतलुज ब्यास सिस्टम. ओके फाइन. तो राइट साइड पे आपका लिफ्ट इरिगेशन अवेलेबल है. बाकी ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि वहां पे ग्रेविटी इरिगेशन है. यहाँ पे आपको ग्रेविटी इरिगेशन मिलेगा. लिफ्ट इरिगेशन आपको इस वाले सेक्शन में मिलता है, राइट साइड पे मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द सेक्टर कंसर्न विद द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट. भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल हम प्राइमरी एक्टिविटी में देखते हैं. ठीक है, उस रॉ मटेरियल का जो कन्वर्जन होता है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी है. एंड जब हम उसको बेचते हैं, हम उसको मार्केट में सेल करेंगे, तो वो आपको टर्शरी एक्टिविटी में आ जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर ह्यूमन बीइंग्स टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. फाइन, ये क्वेश्चन है. तो ये अप्रोचेस, 4 अप्रोचेस ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर में से दिया है. इनकम अप्रोच की बात करें, इनकम अप्रोच डील्स विद द इनकम. तो यहाँ पे इनकम का जिक्र नहीं है, तो इनकम अप्रोच आपका एलिमिनेट हो जाएगा. वेलफेयर अप्रोच यहाँ पे बेनिफिशरीज की बात करेगा, बेनिफिट्स की बात करेगा. ठीक है, बेसिक नीड्स अगेन ये वेलफेयर से ही जुड़ा है. लास्ट आ जाता है आपका कैपेबिलिटी अप्रोच. ये आपके फ्रीडम चॉइसेस का वो उसको टारगेट करेगा. सो ह्यूमन बीइंग्स आर द टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वेयर ह्यूमन बीइंग्स हैव चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस. ठीक है, कैपेबिलिटीज. ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट वेलफेयर, इट इज अबाउट व्हाट एंड हाउ पीपल आर एबल टू डू इट. ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है. एलिमिनेशन यूज करके, लॉजिक यूज करके आप ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. वेरी इजी. द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलियन डाउन्स. भाई ऑस्ट्रेलिया में कौन सा एग्रीकल्चर क्या होता है? प्रैक्टिस होता है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन क्या होगा? आपका प्रैक्टिस होता है प्रीडोमिनेटली. मतलब सारे प्रैक्टिस होंगे, लेकिन डोमिनेशन किसका है? इसका है. सो ग्रेन का हम लोग सीरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड फॉर व्हाट? फॉर कमर्शियल पर्पसेस. और एक्सटेंसिव मतलब ऑन अ वेरी लार्ज स्केल और अ हायर स्केल. ठीक है, then automatic vending machine and the internet are the examples of which of the types of trade? rural marketing centers, urban marketing center, wholesale and retail. ये wholesale भी नहीं आता, retail भी नहीं आता. it comes under the urban marketing centers. so urban areas, urban amenities में ये होता है. wholesale में नहीं यूज कर रहे हम, retail में भी यूज नहीं कर रहे. ठीक है, तो ये आता है आपका अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ये चैप्टर 1 में से है.
आपको याद रखना है करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट इनकरेक्ट जब पूछा जाता है। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा ही पॉजिटिव हो, ग्रोथ कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती है, क्वांटिटेटिव टर्म है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा एक पॉजिटिव होता है, तो दोनों हमेशा पॉजिटिव नहीं होते। Growth may be positive or negative, but development is always positive. Development may be positive or negative. Growth is always positive, and it can be positive or negative. So ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। अभी हमने बात करी कि डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि हम क्वालिटीज को मेजर कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रोथ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है क्योंकि हम उसमें क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, वो क्वांटिटेटिव टर्म है, बट व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होता है बिकॉज इट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। जो भी आपका एग्जिस्टिंग क्वालिटी है उसमें डेवलपमेंट क्या करता है? हमेशा ऐड करता है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो स्टैटिक होगा या वो पॉजिटिव होगा, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of gold collar profession? Policy formulator, teacher, insurance provider, bank clerk। भाई ये तीनों जो है ये टर्शरी सेक्टर में आ जाते हैं। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन आपका क्वार्टरली एक्टिविटीज होता है जिसमें आपके हाई वर्किंग प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, एंड वो कौन होते हैं? आपके पॉलिसी फॉर्मुलेटर। इजी क्वेश्चन है। Okay, so the number of people would increase faster than the food supply. This concept was given by which of the following? ठीक है, ये आपकी थ्योरी किसने दी थी? आपकी मैल्थ्यूसन थ्योरी है ये, थॉमस मैल्थ्यूस ने दी थी ये, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ये मेजर करा था कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फूड सप्लाई कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज होगी। टेलर ने नहीं दिया था, ब्रंटलिन ने नहीं दिया था, उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में रिपोर्ट दी थी। मैथ्यूस थ्योरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे, डीडीटी को एक्सप्लेन कर रहे थे, तब उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि फूड सप्लाई से ज्यादा आपकी हमेशा पॉपुलेशन बढ़ेगी और वो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन के लिए भी फूड सप्लाई लिमिटेड रहेगा एंड इसकी वजह से मारामारी होगी। तो ये मैल्थ्यूसन थ्योरी का पार्ट है। नेक्स्ट, अब आपको मैच करना है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, कॉलम 2। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स हैं, 4 पिलर्स थे, हमने पढ़ा था, उसको हमें मैच करना है। प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, गुड गवर्नेंस, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी, ईच जनरेशन मस्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी टू इट्स फ्यूचर जनरेशन। भाई ये तो सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन आ जाती है। तो लुक फॉर द ऑप्शन, यहाँ पे B3 है, 2 ऑप्शन में आपका B3 है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन में B3 है। तो हम कहाँ तक आ गए? हम 50-50 अप्रोच तक आ चुके हैं। ठीक है, equal access of opportunities for everyone, providing better health facilities to everyone, good governance and people oriented policy. Fine. ठीक है, A आपका 4 आ जाता है इसमें, A is your 4, बचा ये दोनों, बचा ये दोनों। ठीक है, A4 है, इक्वल एक्सेस मींस इक्विटी, ई मैच हो रहा है, प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ फैसिलिटीज टू एवरीवन, गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी। फाइन, तो हेल्थ फैसिलिटीज टू एवरीवन में आपका आ जाता है प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज D2B आंसर, B इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपके पिलर्स में आ जाएगा, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज कम्स अंडर। इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो तो ये कौन से सेक्टर में आ जाता है? तो प्राइमरी में तो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन है, सेकेंडरी में कन्वर्जन ऑफ दैट रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन है, तो बचा क्या? टर्शरी एंड क्वार्टनरी। तो या 50-50 हमने कट डाउन कर दिया, 50-50 पे आ जाते हैं कि टर्शरी है या क्वार्टनरी है। अब कंजम्पशन की बात करें, इंफॉर्मेशन, जहां पे इंफॉर्मेशन आ जाती है, बेच नहीं रहे हैं, वो आ जाती है आपकी क्वार्टनरी एक्टिविटी, क्योंकि इसमें स्किल्स आते हैं, नॉलेज आ जाता है, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स आ जाते हैं जो ये इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग, IT, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एन इंक्रीज इन द फ्रीडम ऑफ पीपल एज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ये अमर्त्य सेन ने बोला था। अमर्त्य सेन का था कि जितना फ्रीडम दोगे उतना ही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐड कर रहा है, दिस एड्स टू योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं ऐड कर रहा है। ठीक है, so this is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटी केयरफुली, और इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर, लॉयर, ड्राइवर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, मेनी ऑफ द सर्विसेज आर हाईली स्पेशलाइज्ड, इट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल, भाई इसमें प्रोसेसिंग तो है ही नहीं, तो 1 तो इनकरेक्ट हो गया। इसमें प्रोसेस नहीं कर रहे हम, इसमें क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग और वर्किंग, ठीक है। तो 1 इसमें कैंसिल हो जाता है, 2, 3 एंड 4 आधा करें, क्योंकि कुछ ये क्या आउटपुट ऑफ सर्विसेज, इसमें सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं इसको, हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, कस्टमर केयर हो गया, मेल और हाईली स्पेशलाइज्ड, कुछ सर्विसेज, मेनी ऑफ द, अब उसमें ऑल आता तो ये गलत हो जाता, तो हम क्वार्टनरी बोलते, लेकिन कुछ सर्विसेज में कुछ ज्यादा स्किल्स चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर्स, लॉयर, ड्राइवर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, फाइन। तो ये क्या आ जाता है, टर्शरी एक्टिविटीज की फीचर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ ट्रेड एंड उसके फीचर्स, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मिनरल, क्लाइमेट एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। बायोटेक लाइफ, मिनरल रिसोर्सेज बेस, प्रोवाइड बेस फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड क्राफ्ट एंड स्किल्स डिटरमाइंड बाय, ठीक है। तो मिनरल रिसोर्सेज आ जाता है आपका बी, तो B2 है, तो 2 ऑप्शंस क्या हो गए आपके, एलिमिनेट हो चुके, ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आपका ये आ जाता है। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट आपका बायोटिक लाइफ करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज C1, D4, A3 एंड B2, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, फ्री ट्रेड का डिसएडवांटेज क्या है, फाइन। बात करें गुड एक्सचेंजिंग, परचेजिंग, सेलिंग और डंपिंग, चारों ऑप्शन में से फ्री ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो ये नॉर्मल ट्रेड एक्टिविटीज हैं, एंड फ्री ट्रेड डेवलप कंट्रीज अब जो करते हैं वो डंप कर देते हैं, तो राइट, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए गुड्स डंपिंग इज अ डिसएडवांटेज, क्योंकि ये एडवांटेज किसका, ये डेवलप्ड कंट्रीज का है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिसएडवांटेज आ जाता है। Then comes successful implementation of watershed management program in Jhabua district of MP was funded by which of the following, तो इसको फंड किसने किया था, इसको फंड किया था आपका एक एनजीओ ने, फाइन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ ने क्या किया था, इसको फंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, WTO के बारे में आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है उनमें से एक करेक्ट है। GATT was its predecessor, 149 countries are the members, India became its member in 1984, its headquarters is in New York, ठीक है। तो राइट आंसर इज A, GATT इसका प्रेडेसेसर था सिंस 1948, 189 कंट्रीज इसकी, 196 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, इंडिया इसका पार्ट बना था 1995 में, और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में लोकेटेड है। तो करेक्ट पूछना है, करेक्ट बताना है, करेक्ट में आप ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत ही ये बच्चों के हो जाते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट से लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज लाइक हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, ये हमें स्लम सेटलमेंट्स में मिलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है ये हमें कम मिलती हैं स्लम एरियाज में, तो ए इज करेक्ट। तो जहां ए इनकरेक्ट है वो आप काट दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन स्लम्स, ये भी करेक्ट है, तो ये वाला आपका कैंसिल हो रहा था क्योंकि दोनों ही करेक्ट है। तो क्या इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है? भाई बात हो रही है यहाँ पे लैक ऑफ फैसिलिटीज की और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है। तो क्वालिटी, स्वच्छ भारत को आपको इंडिया को साफ करने पे ध्यान था, ना कि क्वालिटी ऑफ, ना कि फैसिलिटीज प्रोवाइडेड के लिए था। दोनों ठीक है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसको इम्प्लाई नहीं करता क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें बात हो रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ की और दूसरी में बात हो रही है आपके बेसिक एमिनिटीज की, ठीक है। सो इधर अर्बन स्लम्स की बात हो रही है, उधर दूसरे स्लम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, लेकिन ये सही स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस द कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया, ठीक है। रोड्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए कौन सा प्लान इंट्रोड्यूस हुआ
था? सिंपल आंसर है भाई इसका, 1943 में नागपुर प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि रोड्स की कंडीशन को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। वेरी सिंपल, एनसीईआरटी से ये दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। सो 20 ईयर रोड प्लान आपका नहीं मेंशन है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल आपका नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करता है, फाइन, तो ये आपका राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टाउन्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट ऑफ देयर एवोल्यूशन। ओल्डेस्ट बताना है, सबसे पहले हम ओल्डेस्ट की बात करेंगे, ओल्डेस्ट में फॉर्मेशन की बात करेंगे। सबसे पुराना आपका आ जाता है वाराणसी इज द ओल्डेस्ट टाउन, वाराणसी इज द ओल्डेस्ट टाउन, तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट है, ठीक है। वाराणसी इज द ओल्डेस्ट टाउन, ठीक है, बहुत पुराना था, जो पुरानी मिडिवल एंशिएंट इंडिया है तब से वो पॉपुलर है। देन लखनऊ आपका मिडिवल इंडिया में इंप्रूव हुआ था। उसके बाद आ जाता है आपका लखनऊ एट द सेकेंड प्लेस, जब नवाब आए थे, मुगल्स आए थे, उसके टाइम पे ये फ्लरिश हुआ था। थर्ड आ जाता है आपका जमशेदपुर, जमशेदपुर इज ऑन द थर्ड प्लेस, जब इंडस्ट्रियल सेटलमेंट इंप्रूव हुआ था। लास्ट इज भिलाई, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहले स्टील प्लांट बना था, जब हमने डेवलपमेंट को एज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इंक्लूड करा था इन इंडिया, ठीक है। सो ओल्डेस्ट इज वाराणसी एंड द न्यूएस्ट इज भिलाई, ठीक है। सो दिस इज एंशिएंट, दिस इज मिडिवल, दिस इज समवेयर ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो मॉडर्न इंडिया की बात कर सकते हैं। लास्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। देन कम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस्ट्रियल टाउन इन इंडिया। तीनों में से कौन सा इंडस्ट्रियल टाउन है आपका? सालेम इंडस्ट्रियल टाउन, आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज मिलेंगी इन तमिलनाडु, इजीली एलिमिनेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। देन करेक्टली मैच पेयर, माइनिंग, सिंगरौली, गैरिसन, कांडला, ट्रांसपोर्ट, मोदीनगर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इज पिलानी, विच पिलानी, फाइन। तो इसमें से करेक्टली मैच करना है। अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, गैरिसन टाउन आपका अमृतसर है, कांडला नहीं है, कांडला आपका पोर्ट टाउन है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, मोदीनगर, मोदीनगर इंडस्ट्रियल टाउन है, ट्रांसपोर्ट टाउन नहीं है। एंड पिलानी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन नहीं है, क्या है आपका? इट इज एन एजुकेशनल टाउन, विच पिलानी एजुकेशनल टाउन है ये। राइट आंसर इज सिंगरौली, माइनिंग, सिंगरौली में आपको माइनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। देन अगेन स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइन। सो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप, बल्कि, वेट लूजिंग मटेरियल लोकेटेड टू द क्रो, क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की जगह अगर प्रोसेसिंग वाले में चले जाएंगे तो वो अपना वेट लूज करेंगे, गेन नहीं करेंगे, तो क्वांटिटी चली जाएगी, तो दिस इज करेक्ट। सी आपका कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये करेक्ट है। इट इज फॉलो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट रिड्यूस ना हो, उसका वेट कम ना हो जाए। वेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्ट का आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, वैल्यू चली जाएगी, तो दिस इज द राइट आंसर एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। रिटेल ट्रेडिंग को यूज करके आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन अर्बन सेंटर्स ओनली, ओनली आ गया, और रूरल एरियाज में भी तो होता है, ऐसा थोड़ी ना है, रूरल एरिया में रिटेल किराने की दुकान तो आपको हर जगह मिलेगी। रिटेल ट्रेडर्स आर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन centers. It is concerned with the sale of goods directly to the customer. And last is primary deals, directs the goods to be manufactured according to the specification. भाई small quantities में ही ये बेचा जाता है and directly to the consumer, को हम बोलेंगे retail trading, ठीक है। ये आपको wholesale trading में आ जाता है कि यहाँ पे कलेक्ट करते हैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Then next is which of the following waterways uses the Panama Canal? कौन सा waterway पनामा कैनाल को क्या करता है, यूज करता है। फाइन, अब सबसे जो इजी है वो एलिमिनेट कर सकते हो लंदन एंड एडन, क्योंकि पनामा की अगर बात करें कैरिबियन सी में वो लोकेटेड है, सराउंड द कैरिबियन सी, तो ये तो आपको गलत हो गया, ये स्विस कैनाल यूज करता है ना कि नामा। तो क्लोजेस्ट क्या हो गया पनामा कैनाल का? सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क। ऑकलैंड अगेन न्यूजीलैंड में है, तो पनामा कैनाल से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो उसमें आप लोकेशन के बेसिस पर अगर आपको पनामा
की लोकेशन पता है, कैरिबियन के पास है वो, तो आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। वैंकूवर अगेन आ जाता है आपका कनाडा में, तो तीन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके चौथा मेनली पार्ट के यूएसए, दोनों सिटीज आपको यूएसए में है, तो इसलिए आपको क्या आप इजीली एलिमिनेट करके इसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, पोर्ट स्पेशलाइज इन बल्क कार्गो, बल्क कार्गो में कुछ नहीं होता, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स आपके बल्क कार्गो को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। जैसे आपका हल्दिया पोर्ट पाराद्वीप हो गया, आयरन और पेट्रोलियम एंड बल्क कार्गो को करता है। इनलैंड की बात करें, ये ड्राई पोर्ट्स होते हैं, कोस्ट से दूर होते हैं। आउटपोर्ट्स बेसिकली मेन पोर्ट्स पे कंजेशन कम हो तो इसलिए आउटपोर्ट्स को बनाते हैं ताकि रिफ्यूलिंग के लिए काम आ सके। ठीक है, तो ये आपके पोर्ट्स आ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट जो और है, तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्रोडक्शन आपका उड़ीसा में ही होता है, उसके बाद आपको गुजरात में मिलेगा, देन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। हाईएस्ट और लोएस्ट की बात करें तो उड़ीसा, गुजरात, देन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, देन यूटिलाइजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, करेक्टली कौन सा है, करेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेट यूटिलाइजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मॉडरेटली। हाईएस्ट नहीं पूछा, मॉडरेटली पूछा है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश हरियाणा, तो ये मॉडरेटली की कैटेगरी में नहीं आते, ये हाईएस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब, ये आपका लो की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देन मॉडरेटली में आपके आ जाते हैं गुजरात, यूपी एंड बिहार। ये जो स्टेट्स हैं ये आपका मॉडरेटली में आता है। ठीक है, ओवरली एक्सप्लॉइटेड में आपकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इवन पंजाब जैसे स्टेट आ जाते हैं। ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आपका लो वाली कैटेगरी में ही आ जाता है, अगेन लो की कैटेगरी में आ जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड गुजरात आपका हाई, ये तीनों स्टेट्स क्या है, हाई। हरियाणा इज ऑल्सो हाई, देन यूपी इज ऑल्सो हाई, पंजाब इज ऑल्सो हाई। करेक्ट सीक्वेंस, उत्तराखंड लो में आता है, छत्तीसगढ़, केरला जो सदर्न स्टेट्स है वो भी आपका लो कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, अटल टनल इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इन हिमालयाज। भाई सिंपल आंसर है इसका, ये आपको पीर पांजाल रेंज के अक्रॉस कंस्ट्रक्टेड होता है। ठीक है, तो ये कनेक्ट मनाली विद लाहौल स्पीति, रोहतांग पास विच लाइज इन द पीर पांजाल रेंजेस। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। देन इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली beneficial to nation, it helps in getting the needed items from other country। assertion reasoning का यह आंसर है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल ठीक है, ये नेशंस को क्या करता है, बेनिफिट करता है। तो जहां पे ए इनकरेक्ट है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। इट हेल्प्स इन गेटिंग द नीडेड आइटम्स फ्रॉम अदर कंट्री, तो ये भी करेक्ट है, तो दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये म्यूचुअल बेनिफिट है, दोनों में ना बेनिफिट की बात हो रही है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जिन कंट्रीज के पास वो कम सामान है, जिसके पास ज्यादा है, वो आपस में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो दोनों ही ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन जाता है। हाँ, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पोल्यूटर ऑफ यमुना रिवर इन दिल्ली। मेन पोल्यूटर, सबसे ज्यादा मेन पोल्यूटर आपको क्या मिलेगा, डंपिंग ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट। मेन पोल्यूटर ऑफ द यमुना रिवर आपको नथिंग बट द डंपिंग ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेस। वाटरबॉर्न डिजीजेस क्या होते हैं, जो आपको पानी की वजह से हो जाते हैं, गंदा पानी कंज्यूम कर लिया। अस्थमा, हेडेक एंड डायरिया। अस्थमा को एलिमिनेट कर दो, अस्थमा इज नॉट अ वाटरबॉर्न डिजीज। हेपेटाइटिस, अस्थमा अगेन अस्थमा नहीं है। इंटेस्टिनल वर्म्स, हेडेक एंड ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, डायरिया एंड तो बीपी भी आपका नहीं आ जाता, बीपी भी पानी की वजह से नहीं होता। राइट आंसर इज करेक्ट सीक्वेंस हेपेटाइटिस, डायरिया एंड इंटेस्टिनल वर्म्स। देन रीड द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन इन इंडिया। भाई माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, तो चार टाइप्स की माइग्रेशन होती है। एक होती है आपकी अर्बन टू अर्बन, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। अर्बन टू अर्बन बेसिकली जॉब और एजुकेशन के रिगार्डिंग होता है। रूरल टू रूरल बेसिकली होता है कि ये पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इसलिए एक रूरल से दूसरे रूरल में चले गए। रूरल टू अर्बन अगेन बेटर अपॉर्चुनिटीज, मैरिज,
ये वाला सेट आ जाता है। एंड अर्बन टू रूरल अगेन पॉलिटिकल अनरेस्ट वगैरह इसकी केसेस में आ जाता है। इसमें देखते हैं कि माइग्रेशन कहाँ हो रही है, रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। सो इट कैन बी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रूरल एरियाज में तो अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। सो वहां पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है एंड लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज है। जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर होगी रूरल एरियाज में, हम तो क्यों जाएंगे अर्बन एरिया से। सेकंड को एलिमिनेट कर दीजिए एंड राइट आंसर इज डी, इसमें 1, 3, 4 आपके ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट इज चूज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग। इसका मेन नमामि गंगे प्रोग्राम गंगा रिवर में यूज करने के लिए हुआ था, ठीक है। मॉनिटर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, डैम्स एंड डेवलप गंगा ग्राम्स इन असम। मेन करें तो मॉनिटर नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा रिवर को साफ करना है एंड इंडस्ट्रियल से कितने भी इफ्लुएंस, कितना भी वेस्ट जा रहा है, उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है। So this was all about this session. I hope you like this video. Stay tuned for the coming lectures everyone, and thank you so much. KP classes dedicated to excellence.